ट्राई करिएगा, खुद ही प्रूव करके देखिएगा उसको। तो फर्स्ट हो गया, तो सेकंड पार्ट प्रूव करवाया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 करवा रहा हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन 10। इसका फर्स्ट पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में हमको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। गुड इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 10 में हमको फैक्टराइज करना है। तो फर्स्ट पार्ट देखिएगा। फर्स्ट पार्ट में 47y³ + 125z³। 27y³ + 125z³। ठीक है, ये दे रखा है। अब 27y³ जो है इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे 3y का होल क्यूब, और 125z³ को हम क्या लिखेंगे, 5z का होल क्यूब। तो ये हमारे पास जो आइडेंटिटी है ये बन गई a³ + b³। और a³ + b³ जो आइडेंटिटी है इसका फॉर्मूला होता है, मैंने आपको दो अलग से फॉर्मूले लिखवाए हैं, 10 पे थे आइडेंटिटीज में। एक ये था a³ + b³, ये होता है a + b × a² + b² - ab। तो ये होता है फॉर्मूला। दूसरा a³ - b³, ये होता है a - b × a² + b² + a² + b² + ab। ठीक है, तो जब मेरे को सिर्फ दो टर्म्स दिखाई दे रहे हैं और पहला वाला भी क्यूब हो दूसरा वाला भी क्यूब हो, तो a³ + b³ वाली आइडेंटिटी हम लगा देते हैं। ये a हो गया, ये b हो गया। तो क्या करेंगे, a + b यानी कि 3y + 5z × a² + b² और माइनस ab मतलब 3y × 5z। ये हो गया। ये हमारे पास बन गया 3y + 5z मल्टीप्लाइड बाई 3y का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9y²। 5z का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25z² - 5 3 का 15y/z। ये इस तरीके से फैक्टराइज होगा। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट देख लीजिए। सेकंड पार्ट में देखिए क्या दे रखा है। सेकंड पार्ट में है 64m³ - 343m³। 64m³ - 343m³। किसका होता है, होल क्यूब 7 का। तो 7n का होल क्यूब। तो यहाँ कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a³ - b³। a³ - b³, तो ये वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। तो a - b क्या होगा, 4m - 7 a - b × a² + b² + ab। 4m × 7। ठीक है, a² + b²। याद रहे a³ - b³ है ना, तो इधर तो माइनस आ जाएगा, a - b। a³ + b³ है तो इधर तो प्लस आ जाएगा। लेकिन जो अगला जो स्क्वायर वाला टर्म आता है उसमें यहाँ पर अगर a³ + b³ है तो इधर माइनस ab आएगा, अगर a³ - b³ है तो इधर प्लस का ab आएगा। ऐसा होता है। ठीक है, अच्छा जी। अब इसके बाद देखेंगे 4m - 7m। 4m का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16m²। 7m का होल स्क्वायर 49m²। और 4 × 7 is 4 7 जा 28 mm। ठीक, ये इसका सेकंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 11 में हमको फैक्टराइज करना है। देखिएगा करना क्या है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये दे रखा है 27x³ + y³ + z³।
वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz माइनस 9xyz। तो देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें ना हमको मालूम है कि जब भी हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, जब ये वाली आइडेंटिटी हमको मिलेगी तो एक ही आइडेंटिटी होगी। तो 10वां मैंने आपको आइडेंटिटी लिखा है, 10th आइडेंटिटी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz किसके इक्वल होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस एक्स। ठीक है, तो आप ये देखिए यहाँ पर एक्स क्यूब का होगा क्या है 3x क्यूब, इसको लिख दो 3x का होल क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब, ये तो मैंने लिख दिया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो 3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू जेड, और देखेंगे जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9xyz बन रहा है। ठीक है, वही जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये हमारी आइडेंटिटी बन गई a प्लस बी प्लस सी यानी कि 3x प्लस वाई प्लस जेड इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी क्या हो गया 3x इंटू वाई माइनस बी सी क्या हो जाएगा y इंटू जेड और माइनस सी ए क्या हो जाएगा z इंटू 3x z इंटू 3x। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख देंगे 3x प्लस वाई प्लस जेड फर्दर ब्रैकेट में 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3zx माइनस 3zx, ये हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में है वेरीफाई दैट, और ये जो आइडेंटिटी है इस आइडेंटिटी को वेरीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर इंपॉर्टेंट बात कर लेना आप, मैंने जब पहले भी कराया था तब भी बताया था, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वेरीफाई दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू ब्रैकेट में है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हाँ जी, ऑनलाइन वालों को आवाज़ आ रही है मेरी? अभिराज, आशीष, दिव्यांश, आवाज़ आ रही है? यस सर। क्या तबीयत वगैरह खराब है क्या? 2-3 दिन से आए नहीं थे? हाँ यस। चलो इन्फॉर्म कर दिया करो कि कभी भी ऐसा हुआ करे, इन्फॉर्म कर दिया करो। ठीक है, ओके सर। चलिए अब तक देखिएगा, जैसे ये वाला है ना, मेरे को ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ये वेरीफाई करना है। तो फार्मूला ये थोड़ी देखा है मैंने तो फार्मूला ये देखा है कि हाफ तो होता भी नहीं है। फार्मूला क्या होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। हमने तो ये फार्मूला देखा, उसी फार्मूले से ये बनाएंगे। ठीक है, यहाँ देखिएगा, हम ये कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इसको लेकर चलेंगे। As we know that
क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz एज वी नो दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू x plus y plus z into x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx। देखिए ये पूरा एक्सप्रेशन हो गया। अब इस एक्सप्रेशन में हमको क्या करना होता है कि आप क्या करिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो उसको ऐसे लिख दीजिए, यहाँ पर आपने करा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 x plus y plus z into x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx। ये हो गया। ठीक है, अब देखिएगा, देखो किसी भी नंबर को 2 से सेम टर्म से डिवाइड करो, सेम टर्म से मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ सोच समझ कर करो। पहली चीज़ तो ये कि जो मुझे प्रूव करना है उसमें मेरे को हाफ चाहिए है, ठीक है। और दूसरा अब आप ये देखिएगा, जब भी कभी जैसे ये 2 है, ये इधर मान लीजिए इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस पूरे बड़े ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। देखिए ज़रा हम क्या करते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है 2 × 3 × 7, रिजल्ट क्या निकलता है इसका। आप ये देखिए, आप चाहे तो 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 7 का हो जाएगा 14, और फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो रिजल्ट 42 आएगा। चाहे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 6 × 7 करो तो भी रिजल्ट 42 आएगा, ठीक है। अच्छा, अगर इस तरह से लिखा रहे कि 2 × 3 + 7, हम लोग ये लिखा हुआ ब्रैकेट के अंदर, तो आप क्या करेंगे 3 + 7 को पहले ऐड कर लो, क्या बन जाएगा 10, 10 × 2 = 20, या ऐसे कर लो 2 × 3 6 और 2 × 7 14, तो 6 + 14 ये भी 20 हो गया। तो कुल मिलाकर मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि जब भी कभी टर्म्स हमारी मल्टीप्लिकेशन में होती है ना, तो हमें सबको, हमें जैसे ये 2 है, इसको 2 को या तो 3 से करोगे मल्टीप्लाई या फिर 7 से करोगे, किसी एक से करोगे, दोनों से थोड़ी कर दोगे कि 2 × 3 भी कर दिया, 2 × 7 भी कर दिया। हाँ, अगर बीच में प्लस का साइन होता है तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और 7 से भी मल्टीप्लाई करते हैं और बीच में लिखते हैं प्लस का साइन। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास 2, ये पूरा बड़ा ब्रैकेट और ये पूरा बड़ा ब्रैकेट, हमारे पास ये 3 टर्म्स दे रखी हैं। तो आप क्या करेंगे, या तो 2 को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो या फिर 2 को इस वाले ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे होता है। मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस x + y + z को एज इट इज छोड़ेंगे। क्यों छोड़ेंगे एज इट इज, प्रूफ में ऐसे ही दे रखा है, x + y + z को एज इट इज छोड़ेंगे। क्या करेंगे, हाफ x + y + z को तो एज इट इज छोड़ा और इस 2 को यहाँ ले गए, इस वाले ब्रैकेट में कर दिया मल्टीप्लाई, ठीक है। बताओ भाई कितना समझ रहे हो। तो 2 × x² क्या हो गया, 2x², 2 × y² is 2y², 2 × z² is 2z², फिर -2xy -2yz और -2zx, ठीक है जी। कितना हो गया, अब देखो हाफ x + y + z, और ये जो 2x² है, अब मैं इसको ना कोड कर लिखूँगा। 2x² को क्या लिख सकते हैं, x² + x², 2x² को लिखा जा सकता है। जैसे मान लीजिए 2a लिखा हुआ है कहीं पर, तो उसको लिख सकते हैं ना a + a तो 2a होता है, तो 2x² को क्या लिखेंगे, x² + x², y² को क्या लिखेंगे, y² + y², z² को क्या लिखेंगे, z² + z²। आगे की जो टर्म्स जैसे लिखूंगी वैसे वैसे लिखूंगी, क्या -2xy -2yz और -2zx। तो हाफ x + y + z इंटू, अब क्या करिए, ये जो x² है ये y² और ये -2xy, इसको एक साथ लिखो, ऐसे लिखो x² + y² -2xy, इसको तो एक साथ लिखो। फिर क्या करिए, y² और z² y² + z² -2yz, इनको एक साथ लिख लिया, ये कर लिया। फिर अगला देखिए, अगला है z² + x², ये टर्म बच रहा है,
z स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2zx इनको इसका तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास हाफ x प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये क्या हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2z, ये क्या हो जाएगा वाई माइनस z का होल स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx, ये क्या हो जाएगा z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और आप देखिए यही हमको प्रूव करना था, ठीक है ना, यही हमको प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए आपको बताया कि ये इम्पोर्टेंट है, आप देख रहे हैं इसका ये प्रूफ है, थोड़ा सा लंबा है, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। ऑनलाइन वाले चारों बच्चे बता दें भाई, क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए। अच्छा, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, अब आगे के जो क्वेश्चन हैं थोड़े ईजी है। क्वेश्चन नंबर 13, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, show that x cube plus y cube plus z cube show that x cube plus y cube plus z cube minus is equal to 3xyz। हमको ये शो करना है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 के बराबर है तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3xyz के इक्वल होगा। ये वैसे ही समझ में आ रहा है, लिखेंगे यहाँ पर as we know that x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equal to x plus y plus z into x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx, है ना। हम ये जानते हैं कि ये पूरा फॉर्मूला ये होता है। अच्छा, दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 है, तो हम ये कहेंगे एक्स क्यूब 0 से पूरा इंटू होगा, हाँ 0 से पूरा इंटू हो जाएगा, यानी कि पूरा ही एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू तो 0 है, तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0। ये हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0। इसको इधर ले जाएंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और माइनस 3xyz उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 3xyz। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz हो गया। यही चीज़ हमको प्रूव करनी है, ठीक है जी, ये चीज़ प्रूव हो गई। इसके बाद देखें अगला एग्जाम क्वेश्चन नंबर 14, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो हमने करा है ये एक्चुअली एक फॉर्मूला भी है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 के बराबर हो जाता है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब उसको सीधा सीधा आप 3xyz के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला भी बनता है। तो यहाँ पर
क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमको क्यूब कैलकुलेट किए बिना कुछ वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। तो फर्स्ट पार्ट देखिएगा, -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। If x is equal to -12, y is equal to 7 and z is equal to 5, तो x, y और z की ये वैल्यूज है। If x is equal to -12, y is equal to 7 and z is equal to 5, then x plus y plus z is equal to -12 plus 7 plus 5, -12 7 plus 5 तो 1 हो गया, 1 से 1 कैंसिल आउट, z 0 हो गया। तो x plus y plus z 0 हो गया ना, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, therefore x cube plus y cube plus z cube is equal to 3xyz। अच्छा रुदा, जो तुम्हारे एग्जाम्स होते हैं उसमें मतलब सिंपल के अलग एग्जाम होते हैं, सबके साथ ही कॉमन होते हैं? वो सबके साथ और सिंपल वाली जो क्लासेस हैं उनके कुछ टेस्ट अलग होते हैं कुछ, उनमें भी कभी कोई डाउट आया करो ना, पूछ लिया करो मुझसे, ठीक है? कोई भी क्वेश्चन है चाहे तो क्लास के साथ ही बता दो, तो सभी बच्चों को हो जाएगा, है ना? कुछ मतलब जैसे आपके यहाँ चलता है तो तुम्हारे भी अगर कुछ डाउट्स हो बता देना। ये नारायणा में भी अलग वो करवाते हैं, एंट्रेंस वगैरह है, ओलंपियाड वगैरह की सबकी तैयारी साथ में करवाते हैं। अगर आपको भी लगे कुछ भी हो तो पूछ लिया करो मुझसे, क्लास में करा दो, तो बाकी बच्चों का भी बेनिफिट होगा, सबके लिए अच्छा ग्रुप स्टडी का यही फायदा है। x cube plus y cube plus z cube is equal to 3xyz, ये है, इट इम्प्लाइज दैट -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। अब इसके लिए कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, 3xyz कर दो, यानी कि 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5। जब हम कभी भी कोई तीन टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्रॉस का साइन भी लगा सकते हैं और डॉट का साइन भी लगा सकते हैं, ठीक है ना? ये भी मल्टीप्लिकेशन को ही इंडिकेट करता है। तो आप देख लीजिए यहाँ कितना हो गया हमारे पास, 7 5 जा 35, 35 इंटू 3, पहले तो लिख दो -12 की तो अलग लिख दो, ठीक है? या ऐसे कर लो ना, 5 3 जा 15, 15 7 जा 105, ठीक है? तो 35 का तो टेबल हमें आता नहीं, जो आता है टेबल उसके हिसाब से कर लेंगे। 3 इंटू 5 15, 15 7 जा 105, ये हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये नेगेटिव का है ये पॉजिटिव का है, तो ओवरऑल रिजल्ट तो नेगेटिव आएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस, और 12 5 जा 60, 6 कैरी आ गया, 12 0 जा 0 और 6 6 और 12 1 जा 12, तो रिजल्ट इज -1260, ये हो गया। बताइए भाई, रुद्रांश, दिव्यांश, आशीष, अभिराज, सभी को क्लियर है? ठीक है, चलिए जी, ये हो गया हमारे पास -1260। इसके बाद सेकंड पार्ट इसका देखेंगे, सेकंड पार्ट में जो है 28 का क्यूब प्लस सेकंड पार्ट है 28 क्यूब प्लस -15 क्यूब प्लस -13 क्यूब x is equal to 28, y is equal to -15 and z is equal to -13, then x plus y plus z 28 plus -15 plus
30 प्लस माइनस इज माइनस, तो 28 माइनस 15 प्लस माइनस इज माइनस, तो माइनस 30, तो 28 और माइनस 15 माइनस 13 इज माइनस 28, तो 28 माइनस 28 ये कैंसल आउट होकर हो गया 0। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम ये कहेंगे therefore एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। हाँ जी, एक्स क्यूब क्या है 28 का क्यूब, वाई क्यूब क्या है माइनस 15 का क्यूब, और जेड क्यूब क्या है माइनस 13 का क्यूब। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz, तो 3 इंटू 28 इंटू माइनस 15 इंटू माइनस 13, ये हो गया। तो ऐसा कर लेते हैं 15 इंटू 3 कितना हो जाएगा, एक काम करते हैं 3 इंटू 28 करते हैं पहले 84, ठीक है। 84 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 15 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 13, अभी पहले माइनस 13 से इसको करना, तो 13 4 ज़ा 52 5 के 13 8 ज़ा 104 13 8 ज़ा 104 और 5 109, ठीक है। उसके बाद ये हो गया माइनस 1092 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 50, करें मल्टीप्लाई, नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, 15 2 ज़ा 30 15 2 ज़ा 30 कैरी आ गया, 15 9 ज़ा 135 और 3 138 13 कैरी आ गया, 15 0 ज़ा 0 और 13 13 1 कैरी आ गया, 15 1 ज़ा 15 और 1 16, तो 16380 इसका फाइनल आंसर है, ठीक है जी। तो ये दो पार्ट्स ये हो गया। इसके बाद इसमें आप देखिए इस एक्सरसाइज के लिए दो क्वेश्चंस बचते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, give possible expressions for the length and breadth of each of the following rectangles in which their areas are given, ठीक है। तो दो रेक्टेंगल्स हैं, उनके एरियाज दे रखे हैं, वो कह रहे हैं कि गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ। तो आपको ये बताना है कि जो दो रेक्टेंगल्स हमको दे रखे हैं पॉसिबली उनकी लेंथ और ब्रेथ, उनकी लेंथ और ब्रेथ क्या क्या हो सकती है, एरिया दे रखा है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 15 के दो पार्ट्स में फर्स्ट पार्ट करूँगा। क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट, एरिया इज इक्वल टू 25a स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12 माइनस 35a प्लस 12, तो ये हमको एरिया दे रखा है, एरिया को हमने a बोल दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन आता है ना, फैक्टराइजेशन वही करेंगे। हमने ये कहा यहाँ पर कि अगर रेक्टेंगल की बात करते हैं, रेक्टेंगल में एरिया क्या होता है, लेंथ L इंटू ब्रेथ, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू बी, ये होता है। तो फिलहाल जो एरिया दे रखा है उसके फैक्टर्स करते हैं, कोशिश करते हैं। तो अब देखिएगा कि जैसे ए दे रखा है 35a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12, ये दे रखा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये 25 है और ये 12 है, तो 12 5 ज़ा 66 कैरी आ गया, 12 2 ज़ा 24 और 6 30, तो ये हो गया हमारे पास 300।
ठीक है, हाँ जी, समझ रहे हो। अब ये -35 है, तो मुझे इसकी मिड टर्म स्प्लिटिंग इस तरह से करनी है कि उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन तो -35 के बराबर आ जाए और मल्टीप्लिकेशन जो है वो आपका 300 के बराबर आ जाए। क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन 300 के बराबर होगा। सोचने से होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं जानते, करो 300 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, मिड टर्म स्प्लिटिंग आ जाएगी। वैसे सीधा सीधा मुझे पता है, पर फिर भी मैं चाह रहा हूँ कि आपको करना है। देखिए एक बार करके 300 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। सर 5 30 प्लस 30x प्लस 5x 30 और 5 दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो 150 हो जाएगा। हमें क्या चाहिए? 30 और 5 दोनों का एडिशन तो 35 आ रहा है, ठीक है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन जो है वो 300 चाहिए। तो 30 × 5 तो 150 होता है। नहीं बनेगी बात, और कुछ सोचो। 20 हाँ 20 20 × 15 बस इतनी चीज़, ठीक है। तो आगे देखिएगा। अच्छा, इसको करा कैसे जाता है? तो ये देखो, जैसे कि 300 है, 300 कैसे निकला? जो स्क्वायर वाला टर्म है उसको कॉन्स्टेंट रख के मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके 300 आया ना, 25 को ड्रॉप करा तो 300 आ गया, प्लस का 300 आया, ठीक है। अब क्या करेंगे? 300 के प्राइम फैक्टराइजेशन, तो सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। दिख रहा है आपको 3 × 100 होता है 300, लेकिन नहीं, सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से। तो 2 150 है, ये पता है कि फिर 3 से हो रहा है, लेकिन नहीं, सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर ट्राई करेंगे। तो 275 है, अब 2 से नहीं होगा ये। अब अगला प्राइम नंबर फिर दिखाई दे रहा है कि 5 से हो जाएगा, लेकिन नहीं, जो छोटा है छोटे से बड़े की तरफ चलो। तो अगला प्राइम नंबर क्या है? 3, तो 3 से हो जाएगा, तो 3 25 है। अब जो 25 है ये किससे होगा? ये 5 से होगा, 5 5 है और फिर 5 बन जाओ, ठीक है। और अब आप ये देखिएगा कि अब अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाकर देखेंगे, जैसे 5 5 है 25 और 3 2 6 2 12, तो 25 और 12, 25 और 12 ये भी मिल रहा है। तो अगर कहीं पर मेरे को मान लीजिए 37 की ज़रूरत होती, ठीक है, तो 37 होता तो मैं क्या करता? 25 + 12 लेता ताकि 37 आ जाए, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या बनता? 300 बनता। तो मिड टर्म स्प्लिटिंग अलग अलग हो सकती है। अब आप ये देखिए कि ये नहीं बन रहा है, मैं कहूँगा 4 डालो इसको, फिर ये 4 हो गया, 5 5 है 25 और 25 3 75, 75 × 4, ठीक है, वो भी वही बनेगा 300, लेकिन नहीं होनी चाहिए। अब हम ये कहेंगे कि चलो तो फिर कुछ और करते हैं। हमने कहा कि 2 और 2 को एक साथ ले लो और इस 5 को एक साथ ले लो, तो 2 2 = 4, 4 5 = 20, और ये क्या है? 5 3 = 50। ये बात है 20 और 15 कितना हो जाएगा? 35, ठीक है, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन 300 होगा, ठीक है। तो उसको लिखेंगे किस तरह से, उससे समझ लो। 25a² है, यहाँ लिखेंगे माइनस का 20a, यहाँ लिखेंगे माइनस का 15a + 12। आप समझ गए होंगे शायद। माइनस माइनस क्यों लिया है दोनों को? क्योंकि मुझे बीच वाली टर्म, हाँ बीच वाली टर्म मेरे को -35 चाहिए, तो -20a -15 है, क्या बन जाएगा? -35, ठीक है। और जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, -20 × -15, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाता है, तो वो प्लस का 25 × 12 प्लस का 300 के बराबर आ जाएगा। ये बात समझ गए बच्चे? क्लियर है? ऑनलाइन वाले चारों बच्चे बताओ भाई, समझ गए? ठीक है। अभिराज, इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगाओगे? बताओ। ये मिड टर्म स्प्लिटिंग से ही होगा बेटा, आइडेंटिटी की जल्दी से। आइडेंटिटी 25a²। पहला और दूसरा टर्म, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 5a, 5a कॉमन आ रहा है दोनों में। बताओ भाई जरा, ये
एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी कैसे लगा रहे हो ये आइडिया? फाइव ए कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बचेगा? इधर भी फाइव ए बचेगा और इधर क्या बचेगा? -4। और इन दोनों में क्या कॉमन लो कि पहला टर्म 5 आ जाए, दूसरा तो अपने आप सेट हो जाएगा। क्या कॉमन लो इसमें? जो पहला टर्म 5 आ गया -3 × 5 -3 × 5 -15 हो जाएगा। तब अगला मैं अभी को -4 चेक भी कर लो, -3 × -4 प्लस का 12। ठीक है, ये हो गई मिड टर्म स्प्लिटिंग। हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर? इधर भी 5a -4 है, इधर भी 5a -4 है, दो टर्म्स हैं। 5a -4 कॉमन ले लिया, इधर क्या बचेगा? 5a और इधर क्या बचेगा? 5a -3। तो लेंथ इज इक्वल टू हो गया 5a -4 और ब्रेथ इज इक्वल टू 5a -3। तो लेंथ हो गया 5a -4 और ब्रेथ हो गया 5a -3। बताइए जी, क्लियर है? ऐसे ही अगला देखिएगा, अगला दे रखा है 35y² + 13y - 12। सेकेंड पार्ट। y² + 13y 35 × -12 मल्टीप्लाई करिए, 35 × -12 तो मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा? 12 5 जा 66 करिए, 12 3 जा 36 और 6 42। ठीक है, 420 आ गया और माइनस का आ गया। ठीक है, तो अब मेरे को 13 के फैक्टर्स करना है और 13 के मिड टर्म स्प्लिटिंग करना है। तो 420 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 2, 210 आ गया। फिर 2 से डिवाइड करोगे 105 आ गया। अब ये 3 से डिवाइड होगा तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। अब ये 5 से डिवाइड होगा, 5 7 जा 35 और अब ये 7 से। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ते हुए ऑर्डर में ही हमारे प्राइम नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, अब जरा देखेंगे भाई इसके अलग अलग अरेंजमेंट बनाकर देखेंगे कि कहाँ पर मेरे पास प्लस का 13 आ रहा है, तो करके देखेंगे। तो आप ये देखिएगा कि अगर इसको ले लिया 2 2 जा 4, 7 5 जा 35, 35 3 जा 35 3 जा 105, 105 और 4 नहीं तो बहुत बड़ा लिखा हुआ है। ऐड करेंगे तो 109 में तो आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 101 बन जाएगा। नहीं चाहिए, 13 चाहिए हमको, तो 3 ये बात 2 2 जा 4 3 जा 12 और 7 5 जा 35। 35 में से 12 को सब्ट्रैक्ट कर दो, बन जाएगा। नहीं होगा, 2 2 जा 4 और ये 7 हम बन गए शायद 7 4 जा 28 और 5 3 जा 15। 28 - 15 देखना, अब आ गया 30। ठीक है, अच्छा, और प्लस का 13 चाहिए या माइनस का 13 चाहिए? प्लस का 13। जब प्लस का 13 चाहिए, तो प्लस का 13 चाहिए तो इसको लूँगा +28 और इसको लूँगा -15, है ना। तो 28 - 15 क्या बन जाएगा? +13 बनेगा। ठीक है, अगर -13 चाहिए होता तो मैं इसे लेता -28 और इसे लेता +15। -28 + 15 क्या हो जाता? माइनस का 13। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि मुझे बीच में प्लस साइन चाहिए या माइनस साइन चाहिए। अच्छा, और जब हम यहाँ इसको प्लस लेंगे और इसे माइनस लेंगे तो प्लस का 28 और माइनस का 15 दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस का 420 ही आएगा। ठीक है, चाहे इसको प्लस रखो और इसको माइनस रखो,
प्लस इंटू माइनस माइनस या माइनस इंटू प्लस इंटू माइनस तो माइनस ही होगा। तो साइन का भी खास ध्यान रखना होता है इसमें। तो आप ये देखिएगा कि मेरे पास हो जाएगा a इज इक्वल टू 35y स्क्वायर प्लस 28y माइनस 15y और माइनस 12 हो गया। अब देखिए जो पहला और दूसरा टर्म ये वाला इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है? हाँ 7 और y तो 7 5 जा 5y दिया प्लस 4 5y प्लस 4 और फिर इन दोनों में अगर -3 कॉमन ले लो क्या बचेगा 5y देखो -3 इंटू 5y माइनस 55 हो गया। यहाँ जो प्लस का 4 -3 इंटू प्लस 4 माइनस 12 हो गया। ठीक है तो हमारे पास इसके फैक्टर्स आ गए। तो लेंथ हो गया और ये ब्रेथ हो गया। लेंथ और ब्रेथ इस तरह से हमारे पास अलग अलग है। समझ गए हम लोग? ठीक है आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इसका। देखिए व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड्स हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। तो जो क्यूबॉइड होता है ना, क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये होता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा क्या जो लिखा है फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन 16 का फर्स्ट पार्ट 3x क्यूब माइनस 12x वॉल्यूम दे रखा है 3x क्यूब माइनस 12x। इन दोनों में देखिए कॉमन क्या आ रहा है 3 और x कॉमन आ रहा है तो ब्रैकेट में क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस 4 x स्क्वायर माइनस 4। अब क्या करें 3 इंटू x स्क्वायर माइनस 4 को लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 3 इंटू x प्लस 2 इंटू x माइनस 2। ये जो 3x है ये क्या हो गया एक तरह से लेंथ। ये जो x प्लस 2 है ये क्या हो गया ब्रेथ। ये जो x माइनस 2 है ये कितना हो गया लेंथ। ये तीनों चीज़ें हो गई हमारे पास LBH। वही पूछ रहे थे ना वो कि वॉल्यूम के लिए इनके पॉसिबल लेंथ ब्रेथ और हाइट के एक्सप्रेशंस क्या क्या हो सकते हैं। तो लेंथ इज 3x, ब्रेथ इज x प्लस 2 एंड हाइट इज x माइनस 2। सेकेंड पार्ट देख लीजिए। जो 16 का सेकंड पार्ट है वॉल्यूम दे रखा है 12 ky स्क्वायर प्लस 8 ky माइनस 20 k। तो 12 8 और 20 तीनों किसके टेबल में आते हैं बोलो 4k कॉमन ले लिया k तीनों में आ रहा है तो 3 सा y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5। अब इसके फैक्टर्स कर दीजिए तो 3 इंटू माइनस 5 इज माइनस 15 5y माइनस 3y माइनस 4। आप समझ गए होंगे कि 3 इंटू माइनस 5 करा तो माइनस 15 हो गया। अभी 15 इतना आसान है कि उसके क्या प्राइम फैक्टराइजेशन करें 5 माइनस 3 करेंगे तो प्लस का 2y आ जाएगा और 5 इंटू माइनस 3 करेंगे तो माइनस 15 आ जाएगा। ठीक है तो इसलिए सीधा सीधा कर दिया मैंने। ये जो पहला और दूसरा टर्म है इसमें से क्या कॉमन आ रहा है y, यहाँ बचेगा 3y प्लस 5। इधर माइनस 3y माइनस 5 है इधर से -1 ले लूँगा। इधर क्या बचेगा 3y
प्लस 5, यही सेम टर्म आ गया। v इज इक्वल टू 4k इंटू 3y प्लस 5 इंटू y माइनस 1। तो भाई ये जो 4k है ये तो हमारी लेंथ हो गई, और 3y प्लस 5 जो है ब्रेथ हो गई, और y माइनस 1 जो है ये हाइट हो गई, लेंथ ब्रेथ हाइट। ठीक है, वॉल्यूम इस तरीके से लेंथ ब्रेथ और हाइट। ठीक, तो ये वाली एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट है, बस इतना कर लीजिए, बाकी कर देखते हैं। और कुछ डाउट हो रुद्रांश, आशीष, अभिराज, कोई भी डाउट्स हो तो मेरे को आप व्हाट्सएप कर दिया करो या पूछ लिया करो। ठीक है, चलिए ओके।